मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में चुनाव की चर्चा जोरों पर है। रोज नए प्रत्याशी अपने दावे कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों से टिकट के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी एक वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जो कि दंगे का शिकार भी इनका परिवार रहा है। इनके पिताजी की मौत दंगों के दौरान ही हुई और उसके बाद ये इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और जेल भी गए। अब इनकी दावेदारी है मीरापुर विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव हो रहा है उसमें टिकट के लिए। हमारे साथ है जोगेंद्र वर्मा जो कि मीरापुर विधानसभा के एक तरह से है तो नगर पंचायत लेकिन गांव का परिवेश लिए हुए है। भोकरहेड़ी वहाँ के मूल निवासी है। 15,000 वोटों का अपना गांव या नगर पंचायत भोकरहेड़ी है। तो जोगेंद्र जी, कैसे आपका दावा मीरापुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे है? अमरीश जी, दावा तो इसलिए है क्योंकि पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और कार्य करता रहा हूँ। आज तक निष्ठा से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जो पार्टी का कार्य मिलता है, कार्यभार मिलता है, उसे पूर्णतः से सच्चाई से और ईमानदारी से निभाया है। पिछली बार भी टिकट की दावेदारी में प्रबल दावेदारी थी, प्रशांत गुर्जर जी को टिकट शीर्ष नेतृत्व ने दिया और मुझको उसके लिए जो विधानसभा संयोजक बनाया, तो मैंने अपना विधानसभा संयोजक का जो पद मुझे दिया तो उसको भी मैंने पूर्णतः अपनी ईमानदारी के साथ निभाया और उनको जितना मत मिला, पिछली बार जो हमारी लोकसभा को सीट से मिली थी उससे भी 10,000 वोट फालतू दिलवाई। समीकरण कुछ ऐसे बदले कि हम उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन मैंने जो भी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी वो विधानसभा संयोजक की दी, फिर उसके बाद में नगर पंचायत संयोजक में भी दिया। तो हमने, क्योंकि एससी में चला गया था अपना भोकरडी, तो हमने वहाँ भी इतनी अच्छी फाइट की एससी समाज को लेके कि सेकंड नंबर पे हम वहाँ पे आ पाए। तो इसीलिए समाज के बीच में रहता हूँ तो दावेदारी करने का तो सभी का हक होता है। इसलिए मेरा भी मन था कि मैं भी समाज के किसी काम कर सकूं और पद पे रह के और अच्छी कार्य हो जाते हैं। हमारे क्षेत्र में आज तक दुर्भाग्य रहा है पिछले 20-25 सालों से। जहाँ तक मेरा याद है कि मोरना जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी तो उस टाइम हमारे गांव से चौधरी बलवंत सिंह विधायक हुए थे और सेकंड टाइम में फिर मियाँ मटरू जो जोली से आते थे, और उसके बाद में जितने भी प्रत्याशी आए आज तक पता नहीं क्या दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का रहा कि सभी बाहर से आते हैं और निकल के चले जाते हैं। तो यही लोगों का मन था और सबके बीच में जाके पता किया तो सबका मन है। तो मैंने भी अपनी दावेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व के बीच में गया हूँ। अब जैसे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा तो शर्माते होगा, कार्य करेंगे। अच्छा, 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से, और अब जब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ आए तो भी जो राष्ट्रीय लोकदल को वोट मिले थे 2022 में उसके मुकाबले 30,000 से भी ज़्यादा वोट कम मिले चंदन चौहान जी को मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में। तो ऐसे में मान लो अगर बीजेपी आपको टिकट देती है तो जीत का सफ़र कितना आसान आपके लिए होगा? मेरे लिए आसान सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगा कि मैं क्षेत्र से, जो हमारे क्षेत्र की लगातार एक डिमांड आती है और होनी भी चाहिए, क्षेत्रवासियों का सबसे बड़ा वो है कि क्षेत्रवासी होना चाहिए। और क्षेत्र में इस मीरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भोकरडी एक ऐसा कस्बा है जहाँ से इस एरिए की राजनीति निर्धारित की जाती है। और यहाँ से मुझे, हमारे इस भोकरडी से आप किसी को भी देंगे टिकट तो भोकरडी एक तरफ चुनाव करेगी, ऐसा हमारे गांव में, क्योंकि किसी भी चुनाव के लिए कभी भी, चाहे वो मिल का चुनाव हुआ हो या बाहर के किसी चीज़ के लिए कोई भी कार्य हुआ है, तो हमारा पूरा कस्बा एक साथ एकजुट होकर उस तरफ काम कार्य करता है। और बड़ा गांव होने के नाते, कस्बे होने के नाते यहाँ की जो रिश्तेदारियाँ हैं, सबका मेल जोल जो है, पूरी मीरापुर विधानसभा में ऐसा कोई भी 113 गांव हमारे यहाँ से मीरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ते हैं कि किसी बिरादरी का किसी के यहाँ पे अगर रिश्तेदारियाँ नहीं हैं या आना जाना नहीं है, तो क्योंकि इस आधार पे हमारे यहाँ से जितने कार्यकर्ता मुझे मिलेंगे या भाईचारा मुझे मिलेगा, इतना ज़्यादा तादाद में मिलने की उम्मीद है
क्योंकि गांव में कई बार बैठ के बात भी हो चुकी है इस बारे में कि एक तरफा ही, ऐसा नहीं है कि मुझे, आप अगर भोकरडी से किसी को भी आप चुनाव लड़ाएंगे तो वहाँ से एक तरफ होकर चुनाव को विजय बनाने में सफल होगा। जैसे अभी भाजपा को अगर वहाँ से 6,000 वोट मिलती है तो मैं वहाँ पे ये दावा करता हूँ कि किसी को भी अगर भोकरडी से टिकट मिलता है पार्टी की तरफ से तो वहाँ पे निश्चित ही 10-12 हज़ार वोट लेके चलेगा। तो 10-12 हज़ार वोट पाना और 1,000-2,000 कार्यकर्ता फ्री के साथ खड़े होकर आपके साथ चलना, तो पूरे क्षेत्र में एक अलग मैसेज जाएगा। तो इसलिए भोकरडी के पीछे ही आसपास की राजनीति वहाँ से गठित होती है। तो आरएलडी की सिटिंग सीट है, आप ये संभावना मान कैसे रहे कि भाई ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है? नहीं मानना तो ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। दावा आरएलडी से भी हमारे अपने जो गुड्डू है बेलडा से, अजीत सिंह है, अजीत राठी है, कर रहे हैं। तो वो तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि वे आरएलडी के पक्ष में जाएगा या भाजपा के पक्ष में रहेगा। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व भाजपा के पक्ष में इस टिकट की दावे को पूर्णतः करें और एक बार अगर मुझे विश्वास है कि दें, तो क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में, आज तक जिन चीज़ों से हम बिल्कुल ही भिन्न रूप में रह रहे हैं, तो वो क्षेत्र के होने के नाते जितना हमें पता है इतना बाहर का कोई भी कैंडिडेट उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर क्षेत्र को हमें विकास देना है तो पार्टी को, एक शीर्ष नेतृत्व को, मैं तो ये कहूँगा कि क्षेत्र के किसी भी लीडर को टिकट दिया जाए। माहौल कैसा महसूस करते हैं आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त? माहौल अच्छा है। माहौल में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक हमें कोई ऐसी वो दिखाई नहीं दे रही है। राजनीतिक माहौल की बात? राजनीतिक माहौल भी बहुत अच्छा है भाई। टिकट, जहाँ तक टिकट के दावेदारों की बात है वो होनी चाहिए, और जितने भाजपा में टिकट मांग रहे हैं तो वो अच्छा होने के नाते ही मांग रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक वहाँ से माहौल ऐसा लगता है कि सीट हार की है तो इतने दावेदार कहाँ से आते हैं? हारने के लिए कौन चुनाव लड़ना चाहता है? मैं तो कह रहा हूँ 101% चुनाव जीतने के लिए हम तैयार हैं और चुनाव जीतेंगे भी। इतना अच्छा माहौल वहाँ पे बना हुआ है राजनीतिक, कोई दिक्कत नहीं है, सभी भाईचारा बना हुआ है हमारा। इस तरीके से कि कोई ऐसी अफवाह नहीं है। अपवाद कोई हो जाता है किसी के लिए, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में, मीरापुर में, भाजपा को और हमारे गठबंधन को ऐसा नहीं है कि हम सीट ना निकालें। हमारी सीट जीत की है, एक क्लास की है। सिर्फ उसको सच्चाई से जानने की ज़रूरत है और मिल के एक साथ अगर गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित हम चुनाव जीतेंगे। वो चाहे आरएलडी से दावेदारी हो या भाजपा से हो, चुनाव निश्चित जीतेंगे। ये जो वोट घटती चली आई कि लोकसभा 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले आरएलडी को बीजेपी से गठबंधन होने के बावजूद वहाँ 30,000 से भी ज़्यादा वोट का घाटा उठाना पड़ रहा है, तो जीत का सफ़र इतना आसान क्यों मान रहे हैं आप? हमारा एससी समाज का भी वोट बैंक बढ़ा है, लगातार वोट बैंक तो बढ़ रहा है। जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि जो लोकसभा के अकॉर्डिंग जो वोट घटी है वो पूरे ओवरऑल में घटी है। मीरापुर में तो हम जीते हैं उसी चीज़ को लेके। सामने वाले प्रत्याशी पे मान ले दो प्रत्याशी हम वहाँ पे खड़े थे तो थोड़ा क्रॉस हो जाता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी हम वहाँ पे मीरापुर में जीत हासिल की है हमने, लोकसभा में भी। तो लग रहा है कि भाई जीत का, हालांकि जीतते भाई मान लो आरएलडी वहाँ 2022 में जीती, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों के साथ गठबंधन में भी जीत उसने हासिल की, भले ही वोट घट गई, तो जीत का ये सफ़र जारी रहेगा। लग रहा है कि अब जब उपचुनाव होना है, उपचुनाव में बढ़ेगा। अब जो लोगों में उत्साह है और जो चीज़ पीछे उन्होंने गलतियां हुई थी, और अब तो आरएलडी का और हमारा गठबंधन होने के साथ में दोनों को मजबूती मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसमें गठबंधन निश्चित हमें सफलता मिलेगी। बड़ी तादाद में बीजेपी से भी कई चेहरे चुनाव में टिकट हासिल करने की दौड़ में है, राष्ट्रीय लोकदल से भी बहुत चेहरे टिकट हासिल करने की दौड़ में है, तो जोगेंद्र वर्मा कहाँ खड़ा पाते हैं खुद को? ये तो देखो, मांगने का सबका अधिकार है। पिछली बार भी हम मांग रहे थे और आगे भी जैसे भी पार्टी का आदेश होगा उस पर कार्य करेंगे, तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा।
तो जोगिंदर जी, भले ही वोट घटी हो राष्ट्रीय लोकदल की लोकसभा चुनाव में, लेकिन भरोसा जता रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मीरापुर विधानसभा सीट पे एक बार फिर से जीत हासिल करेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे वो यहाँ से अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं।